ओम शांति। आज 16/4/1982 के अव्यक्त महावाक। टाइटल है संगम युगी स्वराज दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार है, क्योंकि हम स्वयं की इंद्रियों की यहाँ पर दरबार लगाते हैं। स्वयं से त्याग स्वरूप कैसे बनना है, कैसे हम त्यागी, महात्यागी और सर्वश्रेष्ठ त्यागी बन सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा बाबा ने क्लास कराते हुए बहुत सुंदर बातें कही। साथ में एक बात बहुत अच्छी आज बाबा ने कही कि जैसे जो टीचर्स बहनों को बताते हुए कि याद और सेवा का बैलेंस रखें अगर, तो वृद्धि सेंटर की बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो उसका भी रीज़न है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा तरीका कि अपने सेंटर पे एक छोटा सा कमरा बनाइए और उस कमरे को ऐसा शांति का कुंड बना दीजिए कि जो भी आत्मा उसमें आए और उसे शांति की प्राप्ति हो और हर आत्मा वहाँ से वो वाइब्रेशन लेकर जावे। तो ऐसा घमसान दुखीमय वातावरण में भी आप एक ऐसा कुंड बना दो जिसमें हर आत्मा सुकून और सुख का अनुभव करे। तो ऐसी विशेष डायरेक्शन बाबा का आज रहा टीचर्स के लिए भी कि हमें इस तरह से सेवाओं की वृद्धि हम कर सकते हैं। अब सुनेंगे महावाक बाबा के विस्तार से कि हम कैसे अपनी दरबार लगाएं। आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं। आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज स्थापना के कार्य में राज सहयोगी आत्माओं को अर्थात अपने राज कारोबारी राज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी सौराठ दरबार देख रहे हैं। सौराठ दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की रेख देख रहे हैं। इस सौराठ दरबार के विशेष रोमणी रतन बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही हैं। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे, लेकिन हैं दरबार में। तो सिंहासन की राज निशानी है छत्र छाया रूपी छतरी, बड़ी अच्छी है, चमक रही थी। हर एक डबल छत्रधारी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण की बेहद की सेवा की ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटी सी दूसरा कोई बड़ा, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। तो साथ साथ हर एक राज अधिकारी की प्यूरिटी की पर्सनैलिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी भी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे थे। तो संगम युगी श्रेष्ठ दरबार भविष्य के राज दरबार में दोनों में कितना अंतर है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। अभी की दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहाँ के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वशक्ति संपन्न बाप के अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपने वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते हो। ये बाबा ने खास यंत्र बताया कि सभी के पास है। तो दिव्य बुद्धि सबको प्राप्त हो गई है और इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर था किस स्थिति पर स्थित हो करके यूज करना है, यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो जाओ। तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यंत्र यूज करने का आता है ना, पहले तो स्थान पर स्थित होने आना चाहिए, अर्थात स्थिति में स्थित होना आना चाहिए। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो, मेरा नंबर कौन सा है, समझा।
आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बापदा अपने राज दरबार वासी साथियों को देख रहे थे, सभी यहाँ पहुँच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज़्यादा हैं, तो स्नेही आत्माओं को बापदा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेही दरबार में पहुँच गए हैं। मिलन मेला मनाने की उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों की उमंग उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए। यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है, तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बापदा मेले के उत्सव में आए हैं। बापदा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं कि सारे इतने विशाल विश्व में अथवा संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग ले लिया, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वे सोचती हैं और खोजती रही गई हैं। खोजना करते करते खोज में ही खो गए हैं, और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई यथार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए, कोई आत्माएं बनकर आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। तो बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक युग खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिक योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कड़कड़ में ढूंढते रह गए, लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसको कहावत है कि सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सभी की सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते हो ना। तो सच्ची दिल है दिलाराम बाप को अपना बना सकते हो। तो दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। तो सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती। तो सच्ची दिल वाले सदा ही बाबा के साथ का साकार आकार निराकार तीनों रूपों में सदा अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।